ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनासिकं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा सर्वत्र ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमद श्रीमत रविसेनाचार्य न विलिचितं शास्त्रं सोतार सावधानते अस्नवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुद्ध कुद्धातो जयंतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिम्बानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पदपनवान सुकेशरम प्रणमामि महावीरं लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकत्रित्य मंगलम। महावीर भगवान की जय। शुरू करें। पहले समरी करें दीदी। हाँ समरी कर लेने तो पहले। ठीक है। प्रणाम दीदी। आज पहली बार करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। कल अपने 307 तक समरी हुई थी, तो उसमें बताया था कि ये रात्रि भोजन करने से क्या क्या पाप और क्या क्या मिलता है, और क्या रात्रि भोजन त्याग करने से क्या मिलता है। अब आगे मैं कर रही हूँ। एक बात पूछनी थी, इस बार लोग परीक्षा भी कम दिए, पद्म पुराण में नंबर भी बहुत कम ही आया, जबकि मैं ऐसे इस बार बैठी बैठी पद्म पुराण वाले क्वेश्चन मैं कभी करती नहीं, देखती भी नहीं मैं कभी। आज ऐसे मन में आ गया थोड़ा सा, वो चैप्टर वैसा था ना, अनुव्रत महाव्रत ऐसा, तो मेरा चूंकि ये सब मेरे को देखना नहीं पड़ता, नाम मेरे को याद नहीं रहता, तो नाम वाला तो मैं कभी देखती भी नहीं, प्रश्नावली नहीं देखती। पर तो मेरी पूरी एक मैंने टच नहीं किया, वो क्या था, कोई समय का था तो मेरे को याद नहीं था, तो मैंने उसमें कुछ ही टच नहीं किया, और बाकी सारे के सारे मेरे सही निकले। क्या कारण आप लोग का नंबर कम आने का और इतने कम लोगों का अटेम्प्ट करने का क्या कारण रहा? आप लोगों से पूछ के ही परीक्षा हेल्ड की जाती है, मैं कभी अपने मन से तो करती नहीं। ये रहे कि भाई हम लोग अभी नहीं चाह रहे थे, चाहे कुछ ऐसा आप लोग को अगर हो तो आप लोगों से पूछ के ही मैं, मतलब दोनों परीक्षा आप लोगों से पूछ के ही की जाती है, आप लोग के बिना मर्जी के कभी नहीं की जाती है। पर इसमें भी लोग कम है और उसमें भी लोग कम दिए हैं। नंबर लाना तो अपनी जगह है, लोग बहुत कम दिया इस बार, तो नंबर बहुत कम आए सबके। वहाँ भी ठीक ही है, सभी के नंबर तो अच्छे हैं सबके, पद्म पुराण में भी। नहीं फर्स्ट लोग पिछली बार फर्स्ट, इसके पहले वाले दिन काफी लोग फर्स्ट आए हैं, इस बार कम आए हैं। इस बार कुछ कम है, 10 है इस बार, पहली बार 24 थे। उसी हिसाब पहली बार 34 थे। इस बार ना प्रश्नावली बहुत हल्की थी, इसलिए मेरे को लग रहा है, और कोई बात नहीं कि इस बार तो प्रश्नावली भी भारी नहीं थी, फिर भी मतलब पता नहीं क्यों लोगों को कम नंबर आया। मतलब कहीं पर कुछ समझना उमझना आप लोग को रहता है, कुछ ऐसा रहता है, तो आप लोग मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि कहीं कुछ अगर लगती है कि हाँ यहाँ परेशानी लग रही है, इस वाक्य में ऐसा लग रहा है, तो आप लोग पूछा करिए, है ना। कई बार होता है कई चीज समझ में नहीं आती तो भी गलत हो जाती है, तो ऐसा कुछ रहता है ना तो पूछा करिए आप लोग, क्योंकि ऐसा मुझे जो बातें आती तो मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैं इसमें समझाऊं, ये सारी बातें वैसी आती जो आप लोग की जान मेरे से ज्यादा, अगर हम ये कहें शब्द का अर्थ जानना अलग बात है, वो हो सकता मैं ज्यादा जानती हूँ, पर जितने वक्तव्य आ रहे हैं वो वक्तव्य आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग का जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो सच में इतना नहीं जानती हूँ, तो आप लोग ज्यादा जानते हैं। थोड़ा सा इस बार मेरे को देख के लगा कि
तो कम भी दिए हैं और नंबरिंग भी कम आई है, तो थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लगा। मैं क्या कारण रहा इसमें समझ में नहीं आया। देखिए वहाँ आदि पुराण में भाई साहब ने 108 लोग, 108 लोगों का रिजल्ट आया। कितना देते हैं कुछ मुझे पता नहीं, आज कोई कारण से मेरे को खोलना था उसको, वो सहस्त्र नाम का कुछ हो रहा है इसलिए। तो देखे 108 लोग दे रखे हैं परीक्षा। तो अब वहां पर संस्कृति आदिनाथ भगवान में पढ़ रहे होंगे तो मुझे पता नहीं, इसमें जरूर उन्होंने संस्कृत वाचना नहीं की थी, आदि अर्थ का ही किया था। हम तो नहीं संस्कृत प्रणाम सब दीदी, उससे भी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। संस्कृत इसलिए हम तो संस्कृत का वाचना इसलिए करा कि एक तो सबको थोड़ी आएगी, पहला सबसे पहली बात। दूसरी मूल ग्रंथ तो संस्कृत ही है, तो हमने अगर नियम लिया ग्रंथ को पढ़ने का तो अपने को संस्कृत तो पढ़नी चाहिए, मेरा अपना मानना है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, आप लोगों को भार लगता हो कुछ, मैं मतलब अदरवाइज नहीं सोचिएगा। मेरे कहने का मतलब क्लास आप लोगों की खुशी के लिए चल रही है, तो आप लोग को जैसे अच्छा लगे वैसे ही मेरे को। तो अगर ऐसा आप लोग को लगता है तो ये ग्रंथ तो अपन संस्कृत के साथ ही पूरा करेंगे। आप लोग को आगे लगता हो कि नहीं ये बोधरेशन है हम लोग के ऊपर संस्कृत वाला, तो कोई बात, मेरे को पढ़ना होगा तो मैं तो अपने अलग टाइम में पढ़ लूंगी, मेरे को उसकी कोई कोई आकुलता नहीं है। तो मतलब मेरे ये कहने का कि आप लोग रिलैक्स रहिए, आप लोग बढ़िया से मनो मनोपूर्वक पढ़िए, मेरा इतना ही कहना है ना। सर दर्द करके अपने को कोई चीज नहीं करनी है। अगर संस्कृत सर दर्द लगती है तो अपन संस्कृत हटा सकते हैं, मेरे को कोई ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ में तो नहीं हटाएंगे, इसको तो पूरा कर ही देंगे, लेकिन आगे अपन हटा सकते हैं। तो एकदम आप लोग को बहुत ही चीयरफुल होकर के करना है ना, थोड़ा भी वो नहीं दर्शन दीदी, के संस्कृत तो पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़ने में भी शुद्धता आती है, थोड़ा सा अभ्यास होता है संस्कृत पढ़ने दीदी का, वो भी अच्छा लगता है। ये अच्छा लग रहा है, संस्कृत पढ़ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत दीदी नहीं। अच्छा लगता है, संस्कृत पढ़ना थोड़ा तो सही पढ़ने का लग रहा है अभ्यास दीदी, होता है, अच्छा लग संस्कृत रहा को है, पढ़ना भी अच्छा सीख रहे लग हैं रहा हम है लोग। संस्कृत को। मैं बोलूंगा संस्कृत के साथ पढ़ेंगे तो ही स्वाध्याय का मतलब, हिंदी तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं अपने आप ही, फिर क्लास में अटेंड करने का कोई मतलब नहीं ना, इसलिए संस्कृत के साथ ही पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, आप लोग का है तो मुझे, मैं लोग पूरी दोनों ही क्लास आप ही लोग को समर्पित, आप लोग जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि आप लोग खुश रहेंगे तो क्लास चलेगी और तब आप लोग का मन लगेगा। मेरे को खुश करने के लिए हम क्लास थोड़ी करेंगे, आप लोगों को मैं तो खुश होंगी, आप लोग अच्छी तरह से परीक्षा देंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेरी खुशी तो उसमें चल गई है ना। बाकी क्लास में किस तरह से आपको क्लास लेना है, कैसे लेना है, क्या टाइमिंग सूट है सबके लिए, ये बिल्कुल आप लोगों पर है ना, मेरे ऊपर नहीं है। तो इसलिए किसी को भी किसी तरह का भी मन में किसी भी तरह का मलाल नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम फ्री होकर के करना है अपने को। हाँ चलो, क्या नाम है शर्मिला? हाँ हाँ दीदी। धर्म धर्म सुखोत्पत्ति के कारण बताया, धर्म सुख को भी देता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है, और धर्म को त्याग करना चाहिए, अधर्म से दुख को प्राप्ति होती है। धर्म का महात्म्य बताया गया है कि प्रभाव से प्राणी स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य में उत्पन्न होते हैं और महाभोगों से युक्त वहाँ मनोरम शरीर को धारण करते हैं। जो धर्म धारण करते हैं वो थोड़ा शर्मिला जी धीरे से बोलो प्लीज, थोड़ा सा स्लो अच्छा रखिए, अच्छा ठीक है स्लो ठीक। रखिए। कहाँ से पढ़ रही हो बताओ ना। 310 से। ठीक है। धर्म का महात्म्य कि प्राणी स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य में उत्पन्न होता है और महाभोगों से मनो और शरीर को धारण करता है। ऐसे मनुष्य जो धर्म को धारण करते हैं, 1 मिनट गेट खोल के आ रहे हैं, 1 मिनट। जो मनुष्य धर्म को धारण करते हैं, मनुष्य स्वर्ण वस्त्र दान भंडारों का रक्षा और शस्त्र धारण करने के लिए योग्य रहते हैं, उनको सब मिलता है। उन्हें अत्यधिक गाय भैंस पशु हाथी घोड़े आदि देश ग्राम महल नौकर समूह सारे सब कुछ सारे सभी वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है उनको। और
जो ऐसी अनेक स्त्रियां भी जो धर्म को धारण करती है, ऐसी तरुण स्त्रियां, नाना अलंकार धारण करने वाली दासियां, पुण्य के फल स्वरूप प्राप्ति होती है। कितने ही मूर्ख प्राणी ऐसे होते हैं जो सुख समूह प्राप्ति का कारण धर्म है ऐसा जानते ही नहीं है, अतः वे उसके साधन के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं और उत्तम कार्यों के बाधक पाप कर्म के उपशांत हो जाने पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उत्सुक चित्त से गुरु के समीप जाकर धर्म का स्वरूप पूछते हैं। और ये बुद्धिमान मनुष्य पाप का परित्याग कर इस नियम का पालन करते हैं, जो स्वर्ग के महागुणों को धारण होते हुए प्रथम व द्वितीय होते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुनियों को भोजन करने का समय बिताकर बाद में भोजन करते हैं, तो निश्चय ही वो स्वर्ग में देवलोक सदा उन्हें सुखी देखने की इच्छा करते हैं। और उत्तम तेज को धारण करने वाले वे पुरुष देवों के समूह को इंद्र कहते हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष का छोटा सा बीज आगे चलकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार एक छोटा सा तपी आगे चलकर महाभोग रूपी फल को धारण कर लेता है। एक छोटा सा व्रत लेने का भी फल इतना बहुत बड़ा मिलता है। एक सहस्त्र भट्ट नाम का पुरुष था, उसने मुनि बेला व्रत धारण किया था और मुनियों के भोजन करने का समय बीत जाने के बाद ही वह भोजन करता था। एक बार उसने मुनि के लिए आहार दिया और उसके प्रभाव से उसके घर में रत्न वृष्टि हुई और मरकर परभव में कुबेर कांत सेठ हुआ, जो भूमंडल में प्रसिद्ध उत्कृष्ट पराक्रमी महाधन से युक्त और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर शरीर वाला हुआ और उत्कृष्ट भोग को भोगता हुआ शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण हुआ। पूर्व धर्म के प्रभाव से उसने परम वैराग्य को प्राप्त किया। जिनेन्द्र वैराग्य धारण करके जिनेन्द्र प्रतिपादी दीक्षा को धारण किया। जो मनुष्य अनगार महर्षियों के काल की प्रतीक्षा करते हैं, वे हरिसेन चक्रवर्ती के समान उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करते हैं। हरिसेन ने मुनि बेला में मुनि के आगमन की प्रतीक्षा कर बहुत भारी पुण्य का संचय किया था, इसीलिए वह अत्यंत उन्नत लक्ष्मी को प्राप्त हुआ था। सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जो मनुष्य धर्म की भावना से प्रेरित हो मुनि के समीप जाकर एक भक्त करते हैं। एक भक्त का मतलब है कि एक बार भोजन करने का नियम करते हैं और उस भक्त को समय ही पूरा और एक भक्त से वो समय पूरा पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो रत्नों की कांति से जगमगाते हुए विमानों में उत्पन्न होता है। शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वे देव निरंतर प्रकाशित रहने वाले विमानों की अप्सराओं के बीच बैठकर चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। उत्तम हार धारण किए हुए अनेक कलाइयों के उत्तम कड़े हुए सुशोभित और कमर में कटिसूत्र, सिर पर मुकुट धारण और ऊपर छत्र, पार्श्व में चमर ढोले जाते हैं। ऐसे देव एक भक्त व्रत के प्रभाव से होते हैं। जो महाव्रत धारण करने की भावना रखते हैं, वर्तमान में अनुव्रत धारण करते हैं तथा शरीर का अनित्य समझकर शांत हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य हृदय पूर्वक अष्टमी चतुर्दशी का दिन उपवास करते हैं और शीघ्र स्वर्ग की दीर्घायु का बंद करते हैं। उनमें से कोई तो स्वधर्मादि स्वर्ग में जाते हैं और अहम इंद्र पद प्राप्त करते हैं और विशुद्धता के और कोई विशुद्धता के कारण मोक्ष भी चले जाते हैं। निरंतर विनय से युक्त रहते हैं, गुण शील व्रत और शील व्रत से सहित होते हैं। ऐसे मनुष्य निसंदेह स्वर्ग ही जाते हैं। वहां इच्छा पूर्वक भोग कर मनुष्य होते हैं और बड़े भारी राज्य का उपभोग करते हैं। जो प्रातः काल, मध्य काल, संध्या काल, इन तीनों काल में मन वचन काय से स्तुति कर जिन देव को नमस्कार करता है, त्रिकाल वंदना का नियम लेता है, वह सुमेरु पर्वत के समान मिथ्या मद रूपी वायु के सदा अक्षोभ्य रहता है। और वह मनुष्य देव इन दो शुभ गतियों में कुछ आवागमन कर सर्व कर्म रहित होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ये बड़ा आश्चर्य तो है। से क्या मतलब है दीदी? मतलब दीदी को, ललिता दीदी को आंसर करने दीजिए कि त्रिकाल वंदना आया ना, कि त्रिकाल वंदना करता वो रत्नों से विजित, क्या लाइन है ये? त्रिकाल वंदना, तीनों काल की वंदना।
हाँ, तीनों बार की वंदना। तो तीनों बार की वंदना मतलब क्या, कि घर में मतलब करना या मंदिर जाके करना, मतलब क्या इसका नियम लेने से कैसे नियम लिया जाएगा, वो दीदी से पूछना है। दीदी ललिता बताइए। जी, हाँ। ललिता दीदी। अच्छा, पूरा सेंटेंस बोलो, 2-3 मेरा, क्योंकि मैं संस्कृत खोल रखी हूँ जो लैपटॉप प्रातः में। काल, मध्याह्न काल, साय काल, इन तीनों काल में मन वचन काय से स्तुति करता है और जिन देव को नमस्कार करता है अर्थात त्रिकाल वंदना का नियम लेता है, वह सुमेरु पर्वत के समान मिथ्या मद रूपी हाँ, वायु के से सदा त्रिकाल, अक्षुब्ध रहता बहुत अच्छा। त्रिकाल वंदना से मतलब कि वह कोई नियम ले ले कि मैं तीनों काल एक भगवान की स्तुति तो करूंगी करूंगी, है ना, या मैं तीनों काल 24 भगवान की स्तुति करूंगी करूंगी, चाहे सुबह दोपहर शाम। वो तो आ गया, वो तो उसने बता ही दिया, तो किताब में आ गया। है। हाँ, और दीदी एक मेरे को भी एक तो क्वेश्चन एक है। भगवान की स्तुति 24 भगवान की ये मंदिर जाके वंदना करते हैं वो है कि घर बैठे ही करते हैं वो है? हाँ, वही स्तुति का मतलब त्रिकाल ऐसे ही वंदना अपन माने अगर ये मंदिर। कर रहे हैं तो ये भी तो एक तरह का धर्म का ही कार्य कर रहे हैं ना, सुबह दोपहर शाम करते ही हैं, तो ये चीज मानी जाती है भक्ति या दूसरी मतलब कुछ चीज है। स्पेसिफिक? जो आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति, प्रवचन वो भक्ति है 3, वो अलग चीज है, और वंदना और स्तुति अलग चीज है। हाँ जी, वो स्तुति भक्ति वंदना में नहीं स्तुति आएगा। मंदिर जाके करते हैं वो है कि घर में बैठ के करते हैं वो है? क्या पूछे? घर में बैठ के करते हैं वो चीज बता रहे हैं कि हम मंदिर जाके वंदना करते हैं या मतलब नहीं स्तुति नहीं, करते हैं? घर मंदिर नहीं, वो नहीं कहना चाह रही, ना ना ना। मंदिर आप किसी समय गए भगवान की स्तुति वंदना करे, वो तो एक अलग चीज है, वो यहाँ पर नहीं है। और आप ये नियम ले, हम मंदिर जाके तीनों बेला भगवान की स्तुति वंदना करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नियम ले, अब आपके घर में ही चैतालय है, तो आप घर में फिर स्तुति वंदना करोगे, कोई बेडरूम में थोड़ी करोगे, तो वो एक अलग बात है। पर यहाँ स्तुति वंदना घर में ही करने की तीनों काल करता है, जो ऐसा है। हाँ दीदी मेरे को दीदी क्वेश्चन है, दीदी वो एक आहार क्वेश्चन। वेला का मीनिंग क्या होता है? आहार वेला। आहार एक जन बोले, सबका आवाज नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सबका जन तो का खुल खुला गया, हुआ है, समझ में नहीं आ सबका रहा। खुल गया, सबका खुल गया, वही तो। में वापस बंद नहीं करते हैं ना लोग। हाँ, क्या पूछे आप? आहार वेला हाँ, आहार वेला किसको कहते हैं? आहार वेला का नियम लिया था। मुनिराज आहार के लिए उठे तब तक, करने का नहीं करने का तो कोई मुनि महाराज को कितना समय लगता है, किसी को कोई 11:30 तक चलता रहता है, बहुत बड़ा संग रहता है, तो उठते उठते देर हो जाती है, फिर करते करते वो एक आहार वेला जो है, मैंने आहार वेला एक बार अपने ग्रुप में नहीं भेजी थी क्या, केसी दीदी भाई साहब को भेजा था। आहार वेला का मेंस में क्या है? क्या क्या आया आहार वेला के लिए, क्या आठ आया बेला है का इसमें? इसमें तो टाइम नहीं दिया दीदी, वैसे आठ नहीं बेला का नहीं नहीं, आहार का समय क्या होता है वैसे, अगर जानकारी के 9:30-10 लिए? का टाइम रहता है, 9:30-10 का। मैं भेज दूंगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी आहार वेला जिसको कहते थे, वो मैसेज मेरे उनके उसमें से आया हुआ है, मैं भेज अच्छा दूंगी। दीदी, मैंने केसी भाई एक साहब को क्वेश्चन भेजा और भी है, था। एक क्वेश्चन और है कि एक भक्त में बताया कि एक बार भोजन करने का तो शाम को वो फल फ्रूट या पानी वगैरह ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं एक वक्त नहीं, मतलब एक, अरे भाई सर मिला, थोड़ा हाँ सा तो सॉरी याद सॉरी सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। पालन करा करो ना। फिर तो आप लोग इसलिए आपस में वो बात करो और जवाब दो, मैं तो बहुत देर के बाद ज्वाइन करती हूँ। बहुत आवाज आ रहा है, किसका खुला आवाज हुआ है? क्या? सब आप लोग है ना, नाम लेके पूछा करिए प्रश्न भाई, जिनसे आप लोगों को पूछना है उनका नाम लिया कीजिए, क्योंकि देखते हैं एकदम कितना वो डॉक्टर मुन्नी एक दिन कितना बड़ा इसके ऊपर व्यंग भी दी, उसके बाद भी हम लोग नहीं सुधरते। फिर मेरी तो आवाज बहुत तुम लोग के सामने मंदी पड़ती है, मेरा बोलना बेकार होता है फिर। और तुम लोग की आवाज सबकी बहुत तीखी है। हाँ, क्या चीज? आंटी मुनि बेला व्रत मतलब क्या होता है? मुनि बेला व्रत? मुनि बेला व्रत टाल के बहुत से लोग है ना, देखोगे ना, बड़े बड़े उम्र के लोग, मैंने किसको देखा था, प्रसन्न सागर जी का वहाँ आहार हुआ, प्रसन्न सागर जी थे क्या, हाँ, बहुत पहले की बात है। मंदिर के बगल में विशाखा अपार्टमेंट में उनकी सास आई थी, तो उनका आहार हो गया, हम लोग भी सबको ले लिए, पर वो खाए नहीं। तो फिर मैं उनको जाके बोली, मैं कि माँ आपका आज उपवास है क्या? बोला नहीं मारो, मुनि बेला टाल कर लेना। कि मुनि बेला तो मुनि तो थारा आहार ही कर लियो,
बोला कि नहीं, घोषा मुनि महाराज 10:30 11 तक उठा है, तो मैं 11 बजे तक को उनको समय टालकर तब खाना खाऊं। तो मुनि बेला का मतलब कि जब तक मुनि लोग आहार के लिए उठते हैं उस बेला को टालकर। बहुत से लोग मुनि बेला ऐसे भी टालते कि 9:30 में प्राय करके, प्राय संघ सब है ना 9:30 में उठता प्राय करके। कोई आ गया दर्शन करने, बड़ा नेता वेता कुछ, वो एक अलग बात हो गया। लेकिन प्राय करके बड़े बड़े संघ रहते हैं तो वो तो 9 ही बजे उठते हैं, क्योंकि 9 बजे से चालू करेंगे तब वो बड़ा संघ सारा उठते उठते उसी में 40 मिनट लग जाता है। तो प्राय 9 से 9:30 इन लोग का उठने का रहता है। तो बहुत से आदमी तो वैसे समय टालते, भाई 9:30 तक हम पानी भी नहीं लेंगे। बहुत से लोग मुनि का आहार हो जाए उतनी बेला तक हम कुछ नहीं लेंगे, तो वो मुनि बेला टाल करके, मतलब मुनि का आहार होने के बाद हम आहार लेंगे, ये हो गया मुनि बेला टाल करके। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ आंटी आ गया। चलिए आगे चले, और कोई प्रश्न है? चलो शर्मिला आगे करो। हाँ, यहाँ बड़ा आश्चर्य तो यही है कि फिर भी उत्तम पुरुष उन विषयों के विष मिश्रित अन्न के समान मोक्ष देखकर मोक्ष प्राप्ति के साधन कार्य का सेवन करते हैं। संसार में भ्रमण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को यही यदि एक ही विरति प्राप्त हो जाती है तो वह मोक्ष का बीज हो जाती है। जिन प्राणियों का एक भी नियम नहीं है वे पशु है, रस्सी से रहित फूटे घड़े, रस्सी से रहित पक्ष में व्रतशील आदि गुणों से रहित फूटे घड़े के समान है। तो इसमें से ये जो प्रश्न है ये तो आ चुका है, फूटे घड़े वाला, ये सब। हाँ इसका ये मतलब आज हाँ, इसका मतलब है कि वो पूरे में से ही दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ पूरे लास्ट तक आया है दीदी। एक क्वेश्चन लास्ट वाला एकदम लास्ट में था, लास्ट में। आज पढ़ी अभी पढ़ी, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ गए। अब वो पूरे हाँ में से दे रहे हैं तब, है ना, पूरे में से दे रहे हैं। ये ललिता जी 348 में संसार में भ्रमण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को यदि एक ही विरति या आखड़ी, क्या होता है ये एक ही विरति आखड़ी प्राप्त हो जाती है, तो आखड़ी तो उसको कहते हैं जो महाराज लोग लेकर के जाते हैं, महाराज लोग जो नियम देखे एक ही विरति प्राप्त हो जाती है तो वो मोक्ष का बीज हो जाती है, ऐसा है। तो मुनि महाराज वाला तो कैसे हो? 2-3 लाइन बोलिए आगे पीछे से। हाँ, संसार में भ्रमण पढ़ो आप शर्मिला। संसार में भ्रमण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को यदि एक ही विरति प्राप्त हो जाती है तो वो मोक्ष का बीज हो जाती है। 12 व्रत होता है जिन वैसे। प्राणियों के एक भी नियम नहीं है वे पशु है अथवा रस्सी से रहित है। हाँ वो ऐसे अलग आ गया। से पढ़िए तब निकलेगा अर्थ। व्रत विरति मतलब एक भी विरति का मतलब यहाँ पर त्याग है। ऊपर में वे कह रहे हैं कि भाई ऊपर से पढ़ो, जहाँ से अभी सरिता जी पढ़ी वहां से पढ़ो। 346 से पढ़ो जरा शर्मिला जी। 346 बड़ा आश्चर्य तो यही है, एक आप म्यूट हो जाइए सब कोई। बड़ा आश्चर्य तो यही है कि फिर भी उत्तम पुरुष उन विषयों को विष मिश्रित अन्न के समान देखकर मोक्ष प्राप्ति के साधक कार्य का सेवन करते हैं। संसार में भ्रमण करने वाले सम्यक दृष्टि जीवों को यदि एक ही विरति प्राप्त हो जाती है तो वह मोक्ष का बीज हो जाती है। और आगे पढ़ो। जिन प्राणियों के एक भी नियम नहीं थे वे पशु है और रस्सी से रहित फूटे घड़े के समान है। कोई विरति मतलब यहाँ पर त्याग है कि कोई एक भी अगर त्याग ले लेता है तो मोक्ष का बीज तो पड़ गया। अब बाकी अब उसमें जितना जल सचेंगे, जितना हवा ऑक्सीजन जितना देंगे उतना वो जल्दी फैलेगा फूलेगा। जितना और ज्यादा त्याग लेंगे, मुनि बन जाएंगे, आरिका बन जाएंगे, उतना जल्दी फलेगा फूलेगा। एक भी विरति जो ले लेता है संसारी प्राणी, तो यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष का विरति मतलब त्याग, तो मोक्ष का बीज उसका रोपा गया, मोक्ष का बीज उसका हो गया। आंटी जी एक ही विरति माने कौन सा लेंगे? अनुव्रत लेंगे कि प्रतिमाधारी वो एक व्रत लेते हैं वो लेंगे? कौन सा लेंगे? अनुव्रत ये कभी भी एक नहीं लिया जाता है। अनुव्रत मतलब ऐसे जो प्रतिमा है उसमें जरूर एक प्रतिमा ले सकते हैं, पर अनुव्रत तो पांचों लेने पड़ते हैं। अनुव्रत और महाव्रत एक नहीं लिया जाता है हमेशा। जैसे गुणव्रत कोई पालन करेगा तो तीनों करना पड़ेगा।
अनुव्रत पालन करना पड़ेगा तो पांचों करना पड़ेगा। तो यहाँ अनुव्रत हाँ। वगैरह का कथानक तो अलग से इन्होंने बताया है। यहाँ विरति का मतलब क्यों, वो क्या करें कि एक भी नियम दिए बिना जो मनुष्य है वो फूटे घड़े के समान जो भी वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल त्याग की बात करें, बिल्कुल संसार जो संसारी भोगी प्राणी है, भोग में लगा हुआ, उसके हिसाब में कह रहे हैं कि भाई अगर एक भी विरति लेता है, एक भी वो त्याग ले लेता है, तो मोक्ष के बीज के तरह उसको काम कर जाता है, ऐसा कह रहे हैं। आंटी जी एक ही विरति माने एक ही नियम। हाँ, एक नियम, कोई भी त्याग, एक किसी भी चीज, हाँ। विरत मतलब त्याग होता है, कोई भी चीज का त्याग ले ले, अगर वैसे कि एक भी त्याग अगर लेता है तो मोक्ष का बीज पड़ गया, उसको त्याग की ओर बढ़ गया ना, वो यहाँ कहना चाह रहे कि अब वो त्याग की ओर बढ़ गया। हाँ, यहाँ पर रावण नहीं लेता ना, परिस्त्री ने चाहे तो मैं तो मतलब कितना उसका तारीफ हो रहा है, परिस्थिति का लिया है तो देखिए लेता है परिस्त्री से खाते। शशिकला, शर्मिला, कृपया पेज नंबर बता दीजिए। थैंक यू। शर्मिला बताओ, पेज नंबर बताओ, मेरी बुक नहीं खुली हुई है। कहाँ गई शर्मिला? 331 331। शर्मिला निकल गई क्या? आवाज नहीं आ रही है इसकी। दीदी अनुव्रत क्या होते हैं बताइए ना। क्या चीज? अनुव्रत क्या होते हैं? अनुव्रत क्या होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। 5 तरह के महाव्रत मालूम है क्या? नहीं, पूरा नहीं मालूम है मेरे को भी। नहीं मालूम है, थोड़ा सा बताइए ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौरिया अनुव्रत, स्वदारा संतोष व्रत। अनुव्रत की बात कर रहे हैं, महाव्रत नहीं बता रहे। स्वदारा संतोष व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। ये जैसे मुनि लोग भी तो भाई क्या है, अहिंसा का पूरा त्याग रहता है। स्थावर जीव का भी हिंसा नहीं करते हैं, वे अपने से पानी वगैरह भी नहीं लेते हैं, तरस का तो रहता ही रहता है। और जो अनुव्रती होता है उस तरस हिंसा का त्याग ले लेता है, और स्थावर हिंसा का उसको त्याग नहीं रहता, तो इसलिए उसको अनुव्रत कहा। वो त्रस्त जीवों को, त्रस्त जीव कहाँ से चालू, 2 इंद्रिय से त्रस्त जीव हो जाते हैं। तो एक इंद्रिय जैसे मिट्टी पानी, जैसे आके पंखा चलाता है ना, अग्नि जलाता है, पानी चलाता है, तो एक इंद्रिय का तो त्याग उसको नहीं रहता है, जो अनुव्रती होता है, जो प्रतिमाधारी होते हैं, परंतु त्रस का त्याग हो जाता है। फिर अहिंसा अनुव्रत, फिर सत्य अनुव्रत। उसमें वो स्थूल झूठ तो नहीं बोलेगा, लेकिन सूक्ष्म झूठ, जो कि बिजनेस करता है। अब बिजनेस करता है, अगर कोई साड़ी 10 रुपया में आई है, अगर वो बता दे कि 10 रुपया में आई, तो कोई उसको बेचारे को 10.25 रुपया भी नहीं देगा। तो इसलिए इस तरह की सूक्ष्म झूठ कई जगह झूठ है जो चलना पड़ता है, पर स्थूल झूठ का उसको त्याग हो जाता है। फिर अचौर्य महाव्रत, अचौर्य अनुव्रत। अचौर्य व्रत में चोरी नहीं करता, स्थूल चोरी नहीं करता, सूक्ष्म सब जगह। सूक्ष्म से मतलब जैसे कि जहाँ जरूरी हो जाती है, गृहस्थ जीवन चलाना है, पारिवारिक जीवन चलाना है, इस कारण उसको कुछ झूठ बोलना पड़ जाता है, पर स्थूल झूठ का वो त्यागी हो जाता है। फिर क्या स्वदारा संतोष व्रत, अपनी पत्नी के अलावा और सभी स्त्रियों को माँ बहन समझूंगा, ऐसा व्रत। स्वदारा माने अपनी पत्नी। फिर परिग्रह परिमाण व्रत, तो मुनि महाराजों को तो पूरा परिग्रह का त्याग रहता है, पूरा स्वदारा क्या, वहां तो पूरा ब्रह्मचर्य व्रत रहता है। उनका चौर्य में सूक्ष्म और स्थूल दोनों का त्याग रहता है। यहाँ पर सारी चीज स्थूल का त्याग है। परिग्रह प्रमाण में जितना परिग्रह रखना रहता है उतना परिग्रह बोल करके, भाई मैं इतनी साड़ी रखूंगी, इतनी पर्स रखूंगी, इतना गहना रखूंगी, लिमिट पर बात होती है, मैं इतने की मालकिन मैं रहूंगी, ऐसा जो ले लेते हैं नियम, चाहे वो कितना भी अपनी अवस्था अनुसार लेता आदमी, हर आदमी, तो वो कहलाएगा परिग्रह। परिग्रह का परिमाण कर लेना है ना, नाप कर लेना, तो परिग्रह परिमाण कहलाता है। 5 अनुव्रत गृहस्थ के लिए है, श्रावक के लिए है, और महाव्रत, यही वाले महाव्रत मुनि महाराजों के लिए है, तो उनको महाव्रत कहते हैं और इसको अनुव्रत कहते हैं। अच्छा, ये ललिता जी, कल एक ऐसे क्वेश्चन था कि संयम वाले जीव जो होते हैं वो कौन से गुण स्थानवर्ती होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि संयमी तो 6ठे गुण स्थानवर्ती, जो पूरा त्याग होता है
मतलब वो एकदम, तो वो तो मुनि महाराज वगैरह कोई होता है। 5वें गुण स्थान में तो माता जी वगैरह आ जाती हैं और आ जाती है। तो संयम तो मतलब जो पूरा त्याग के होते हैं, तो वो 6ठे गुण स्थान वर्ती नहीं होंगे। सत्याचान का उसका भी त्याग रहता हो तो। ठीक है, संयम प्लस असंयम, जहाँ संयम भी है और असंयम भी है। संयम क्या है? त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है। असंयम क्या है? अस्थावर कायिक जीवों का त्याग नहीं है। तो इसलिए संयमा संयम 5वां गुण स्थान होता है। संयम देश मतलब वो देश संयम को कहते हैं। संयमा संयम देश संयम को कहते हैं। 5वां गुण स्थान होता है देश संयम का। करूँ आगे दीदी? अरे आप कहाँ चले गए थे? चलिए पढ़िए, आप ही की खोज हो रही थी। हैं? उर्मिला कहाँ चली गई थी? तो चलो। चली नहीं गई थी, कोई फोन घंटी बज गई थी तो फोन बंद हो गया, वो मतलब आवाज नहीं आ रही थी, फिर इसीलिए वापस काटा तो आ गई। फिर से ऑन करना पड़ा। चलो। हाँ, जो बुद्धि के दरिद्र मनुष्य दुष्कर्म खोटे कार्य नहीं छोड़ते हैं, वो जन्मांध मनुष्यों के समान चिरकाल तक संसार रूपी अटवी में भटकते रहते हैं। फिर ये गुरु अनंत बल आचार्य ने ये उनको रावण को समझाया था, तो उसमें से उन्होंने फिर चंद्रमा के वचन रूपी किरणों के समान परमहंस को प्राप्त हुए। उनमें से कोई तो सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए, ये उनका सब सुन के कोई को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, कोई को अणुव्रती हो गए, कोई बलशाली महाव्रतों को धारण कर लिए। और धर्मरथ नामक मुनिराज ने उन्हें रावण से कहा कि भाई तुम भी तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ नियम ले। तो रावण ये सोचता है कि भी नियम तो क्या ले मैं, वो सोचता रहा नहीं ये ले या वो ले, कौन सा नियम ले, कौन सा नियम सही रहेगा, ऐसे कर सोचते सोचते वह नियम को सोचता रहता है। ये त्याग और पुरुषार्थ खिन्नता भी होती रहती है, प्रत्युत्ता प्रसन्नता होती है। और इसी प्रकार चारित्र रूपी द्वीप में प्रविष्ट होकर पुरुष का भी चित्त रहता है कि नियम ये लूं या वो लूं। साहिल खोलना। उस रावण के में मन चाहा भारी चिंता उत्पन्न हुई। मेरा भोजन तो ऐसे ही स्वभाव से शुद्ध सुगंधित है, गरिष्ठ है और मांसादी संसर्ग से रहित है, तो फिर मैं भोजन का भी ऐसा कुछ नियम क्या लूं। तो ये सोचते सोचते उसने आज वो सूरवीर होकर भी जिस तप का व्रत धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, उसी तप और व्रत को अन्य पुरुष धारण कर लेते हैं। यथार्थ में वे ही महापुरुष पुरुषोत्तम होते हैं। रावण सोचता है कि ये मैं नियम ये ले लूं कि पर स्त्री कितनी सुंदर क्यों न हो, वह मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे बलपूर्वक नहीं छेड़ूंगा और उसे मतलब हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक उसकी स्त्री की इच्छा नहीं होगी जब तक। तो ये क्षुद्र व्यक्ति इतनी शक्ति कहाँ से आई? ये नियम का सोचता, तीनों लोक में ऐसी कोई उत्तम स्त्री नहीं होगी जो मुझे देखकर काम से पीड़ित नहीं होगी, विकलता को प्राप्त नहीं होगी। अर्थात उसको रहता है कि मेरे को देख के ऐसे सब सारी स्त्रियां मेरे पे मोहित हो जाएगी। तो वो ऐसे सोचते हुए रावण अपने उसे नियम लेता है और अंत में पुरुषों के दांतों द्वारा किए गए घाव को होठों को धारण करता है। उसको लगा इसीलिए नियम लिया। वो सोचा कि मेरे को तो देख के ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो मोहित नहीं हो, तो चलो हम ऐसा नियम ले लेते कि जब तक सामने वाली नहीं मोहित होगी मैं छूऊंगा नहीं। तो मेरा नियम का नियम हो गया और मेरे से कोई स्त्रियां ऐसी तो है नहीं जो मेरे से बचना चाहेगी। वो तो इस भ्रम में लिया, उसको क्या पता कि सीता माता से पला पड़ जाएगा। रावण ने पहले तो अनंत बल केवली भगवान को भावपूर्वक नमस्कार किया, फिर देवों और असुरों के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कहा कि हे भगवान, जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने ये दृढ़ नियम लिया है। ये समस्त बातों को सुनकर जिसका मन सुमेरु पर्वत समान स्थिर था, ऐसा भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण ने अरंत सिद्ध साधु जिन धर्म इन चार की शरण में जाकर यह नियम लिया कि मैं प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्तुति अभिषेक पूर्वक जिनेन्द्र देव की पूजा करूंगा, साथ ही जब तक निर्ग्रंथ साधु की पूजा नहीं कर लूंगा तब तक आज से लेकर
आज से लेकर आहार नहीं करूंगा, इसमें ऐसे लिखा हुआ दीदी, आज से लेकर आहार नहीं करूंगा मतलब क्या चीज है? पढ़ो ठीक से, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब तक मैं निर्ग्रंथ साधु की पूजा नहीं कर लूंगा तब तक आज से लेकर आहार नहीं करूंगा। हाँ, आहार नहीं करूंगा जब तक निर्ग्रंथ मुनि की पूजा नहीं करूंगा तब तक। हाँ, आज से लेकर भानुकर्ण ने प्रतिज्ञा हर्ष के साथ की और सही है। उसके सिवाय पृथ्वी पर घुटने टेक मुनिराज को। आज से लेकर का क्या मतलब हुआ? आज से लेकर आहार नहीं करूंगा। हाँ, वो जो सेंटेंस है आज से इसमें लिखा हुआ है आज से लेकर आहार नहीं करूंगा, मतलब आज से लेकर जिस टाइम वो नियम लेता है उसी टाइम से क्या? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रही। ये आगे लिख दिया ना, अब तक आज से लेकर, अब तक आज से लेकर, कब तक? आज तक, आज से लेकर आहार नहीं करूंगा, मतलब जिस टाइम नियम ले रहा है उस टाइम से होगा क्या? नियम ले रहा है मैं आज से। हाँ, मैं आज से ये नियम ले रहा हूँ कि जब तक मुनि महाराज को आहार नहीं दूंगा तब तक मैं आहार नहीं करूंगा। मतलब आज से ये नियम ले रहा हूँ, आज से ये नियम ले रहा हूँ कि जब तक मुनि महाराज को आहार नहीं कराऊंगा, आहार या पूजा जो भी है, पूजा नहीं करूंगा जब तक आहार नहीं दूंगा। इस प्रकार पृथ्वी पर घुटने टेक कर मुनिराज को आदर पूर्वक नमस्कार करता है और बड़े बड़े नियम लिए। मुनिराज को नमस्कार कर सब अपने अपने स्थान पे चले गए। विशाल पराक्रम भारी धरा रावण भी लंका की ओर चला गया। और जिस प्रकार अनावृत देव मेरु पर्वत की गंभीर गुहा में रहता है, उसी प्रकार रावण भी समस्त वैभव से युक्त अपने निवास गृह में प्रवेश कर रहने लगा। ऐसे गौतम स्वामी आज राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, जब भव्य जीवों में के कर्म उपसम भाव को प्राप्त होते हैं तब वे सुगुरु के मुख से कल्याणकारी उत्तम उपदेश प्राप्त करते हैं। ऐसा जानकर हे प्रबुद्ध एवं उद्यमशील हृदय के धारक भव्य जनों, तुम लोग बार बार जिन धर्म के सुनने को तत्पर हो, क्योंकि जो उत्तम विनय पूर्वक धर्म श्रवण करते हैं उन्हें सूर्य के समान विपुल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट वाला, जो विनय पूर्वक धर्म श्रवण करते हैं उनको सूर्य के समान विपुल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पदमचरित के अनंत बल केवली के द्वारा उपदेश धर्मोपदेश का निरूपण करने वाला 14वां पर्व समाप्त हुआ। अब अपने लोग इतने बड़े बड़े आचार्यों का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए हम लोगों से जो थोड़ा बहुत हम लोग अंगीकार करें, हम लोग को करना चाहिए। जैसे इसमें जो त्रिकाल वंदना आई है, हम नहीं बहुत आदि तीन समय सामायिक तो हम लोग अभी कर नहीं सकते, हम लोग को वैसा अभ्यास नहीं है। तो कम से कम हम लोग एक ऐसा नियम ले कि भाई तीनों समय हम एक एक भगवान की स्तुति पढ़ेंगे, किसी भी भगवान की। और अगर हम भूल जाएंगे, अगर हम भूलेंगे तो फिर एक नमोकार की माला, क्योंकि शुरू में याद नहीं रहेगा, कुछ दिन तक याद नहीं रहता कि हमने नियम दिया है, आपको करना है। तो अपन इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे थे, छोटी छोटी चीजें अगर हम अंगीकार करेंगे तो जब ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी तो अपन को कोई पूछेगा भाई तुम करती हो? बोला हाँ, हमने पद्म पुराण पढ़ा था ना, तब ये नियम दिया था, हम तब से ये काम कर रहे हैं। और बहुत अधिक अंदर में खुशी का अनुभव होगा। मुझे जैसा लगता है कि मैं भी आप ही लोग के साथ हूँ, ऐसा नहीं कि जो नियम मैं आपको करें तो मैं उसको नहीं करूंगी, मैं भी उसको करना चाहूंगी। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें कोशिश करेंगे अभ्यास में करेंगे, कोशिश करेंगे। शुरू में तो कोशिश ही रहेगी, क्योंकि भूलेंगे बहुत, आदत नहीं रहने से तो भूलेंगे, तो खुद का अपने को प्रायश्चित खुद ही देना है। वैसे हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है, तो एक नमोकार की माला दीदी जो 24 भगवान की जो स्तुति है वो इस संस्कृत वाली क्या? कोई भी करिए ना, आपको जो रुचे, कोई भी रुचे। नहीं तो नरेंद्र फरेंद्र पढ़ने का नियम कोई पढ़ लिए, सबसे हल्की महावीर अष्टक पढ़ लिए, अलग अलग भगवान की तीनों दिन में 3 भगवान के अलग अलग। किसी का नहीं, आपको लगता नहीं हम तो एक ही पढ़ेंगे, आपको अब किसी समय नहीं है और नियम ले लिए तो सबसे बढ़िया नरेंद्र फरेंद्र करीब सबको याद है, 2 मिनट में हो जाएगी, है ना। कई अपने लोग को कई बार रहता है कि कई काम ऐसे रहते हैं कि 2 मिनट भी समय नहीं रहता,
तो मेरे कहने का कि कुछ ऐसी चीजें हम अपने में जीवन में लाएं कि हमको याद रहे कि हमने पद्म पुराण पढ़ा था। हम उस समय ये लेते, हम नहीं कहते कि घंटा घंटा का नियम लीजिए, बड़ा बड़ा लीजिए, बिल्कुल भी मैं इस पक्ष में रहती बहुत नहीं। अच्छा, मैं तो बहुत आज का मौन का नियम है, वही मेरा आज तो प्रश्नावली का था, तो आज तो पूरा समय ऐसे ही चला जाता है ना कि आधी घंटा का भी मौन नहीं हो पाता, होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं किसी को क्या कहूंगी, लेकिन अपन छोटा छोटा ले सकते हैं, है ना। यही छोटे छोटे नियम हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि छोटे छोटे नियम कितना कितना बड़ा बड़ा लाभ कर जाता है, अपने को पता थोड़ी है कि किस नियम से क्या लाभ पहुंच जाएगा, अपने को दिखाई थोड़ी देता है सब। तो ये बात हम तो कोई बहुत भी अच्छी। पढ़ने के बाद एक सुबह ऐसी शाम तो करते ही है, दोपहर का याद नहीं आएगा। हाँ, तो शाम नहीं याद आए तो जब जिस नहीं समय कर याद पाते, आए स्तुति कर। उस समय 9 बार नमोकार जप लीजिए कि आज मैं भूल गया। धीरे धीरे होने लगेगा, पहले पहले हाँ। छूटेगा। हाँ, पहले दीदी पहले छूटेगा। आपके सामने नियम ले रही हूँ मैं, आज से तीनों टाइम तो स्तुति पढ़ूंगी। तो मतलब थोड़ा सा करना चाहिए, और तो क्या है, अपने को थोड़ा किसी अच्छे ग्रंथ की अनुभूति अपने अंदर कैसे संजो के रखे, नहीं, तो ये तो ऐसे बहुत अच्छी रात्रि बात है। रात्रि अच्छी भोजन बात का है। भी दीदी इसमें कितना सुबह दिया है, रात्रि भोजन का, जो रात्रि भोजन करते सुबह हैं तो कितना दीदी वर्णन सारी दिया है। स्तुतियां कर लेते हैं, सुबह दो शाम तो हो ही जाता है ना दीदी, दोपहर का शायद दोपहर का ध्यान अब रखना ले पड़ेगा। लेंगे हम। रात्रि भोजन वगैरह तो शशिकला शर्मिला बोलने की चीज थोड़ी है। रात्रि भोजन कौन करता होगा इस ग्रुप में जो रात्रि भोजन को हाईलाइट करे, हाँ हाँ मतलब ही नहीं बनता ये नहीं सब चीजें रात्रि को भोजन नहीं, क्या मैं है? बोल रही हूँ इसमें कितना वर्णन दिया है, कितना इसमें बताया कि वो सब तो हाईलाइट करने की वो तो जरूरत है ही ही, नहीं। हाईलाइट वो है तो उन बहुत से बातों लोग रात को पानी भी नहीं पीते। छोटी सी चीज वही कहते ये सब चीज नहीं, ये सब चीज तो बहुत लोग कहेंगे हम ये भी नहीं करते, हम ये भी नहीं करते, हम ये भी नहीं करते। अभी हम त्याग की बात नहीं कर रहे ना, अभी तो हम ग्रहण की बात कर रहे हैं, ये दीदी लेने बहुत की अच्छी बात चीज कर रहे हैं, बताई आपने। लेने की बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा दीदी नियम लें। दीदी सुबह मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ दो दीदी, परेशान में नहीं करते। दीदी हाँ मैं ये बोलिए। पूछना चाह रही हूँ कि जो पंचगुरु भक्ति है, मनु ये ना इंद्र सूर्य धरिये छत्तता या उसका नियम ले तो कोई भी भक्ति अलग अलग करेंगे तो याद भी होती जाएगी, मुंह हाँ पर हाँ पड़ जाएगी, प्राकृत भाषा वेरी मुंह पर पड़ जाएगी, है ना। अपना छोटा सा 5 मिनट का नियम हमको आज के अपना तो स्वाध्याय चलता रहेगा, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे। साल भर के बाद आप लोग स्वयं चला के मुझे बोलेंगे कि हमको तो इतना फायदा हो गया छोटे से नियम से। जी आपसे लेते हैं, करेंगे अंदर बाहर प्रसन्नता होगी। वो करेंगे, घर में रहेंगे तो नई नई स्तुति का नियम लेते हैं, बाहर रहेंगे तो जो मुंह से आती है वो स्तुतियों का वाचन कर लेंगे, और घर में रहेंगे तब बिल्कुल किताब बिल्कुल बाहर तो हाँ। अभी आपके सामने नियम लेते हैं दीदी, तो मतलब ऐसा करते हैं। लोगों को अभी नहीं पता चलता है, साल आंटी 2 बाहर साल में के बाद रहेंगे तो भगवान का याद तो कर लेंगे ना, नमस्कार मंत्र 9 बार भी बोल लो। 2 साल के बाद आप लोगों को खुद को अंदर लगेगा कि देखो हम तो कई स्तुति याद हो गई हमको, है ना। अगर आपको कोई स्तुति याद ही करना, मान लीजिए आप तीनों टाइम एक ही स्तुति करिए ना, थोड़े दिन में याद हो जाएगी। तीनों टाइम एक ही स्तुति करिए थोड़े दिन, जब वो याद हो जाए तो दूसरी स्तुति, जैसे 24 भगवान वाली है, आदिनाथ भगवान वाली कर लिया कीजिए, है ना। इतनी सुंदर तो राग संस्कृत वाली, अगर आप लोगों को उसमें दिक्कत हो रही तो 24 भगवान की स्तुति में अष्टमी 14 को आप लोग को सिखा सकती हूँ। कर लेंगे। बहुत सुंदर तो राग है उसकी, और बहुत जल्दी याद होगी। 1 महीने में 3 टाइम अगर कर लिए तो आपको एक स्तुति याद हो जाएगी। ये आप मेरी मोदी की गारंटी है ना, एक तरफ मेरी गारंटी है कि 300 के पार एक साल में। एक साल में नहीं करूँ, एक साल में 1 महीने में, 1 महीने में, 1 महीने में आदिनाथ भगवान के अगर याद नहीं हो जाए तो मैं अपना नाम बदल लूंगी, बिल्कुल तीनों टाइम अगर करेंगे तो ये और अच्छा है। तीनों टाइम एक स्तुति करिए तो एक एक स्तुति याद होती चली जाएगी। किसी दीदी समय आज नहीं करनी, चतुर्दशी है, वही कर लीजिए। आज चतुर्दशी है तो आज से शुरू कर दीजिए एक स्तुति। हाँ कर लीजिए, आज दिन भी अच्छा है, आज आदिनाथ भगवान की कर लीजिए। हाँ मंगलवार को है ना, मंगलवार को चतुर्दशी पढ़ना। मैं जितना सा ज्योतिष जानती हूँ, हाँ सही है, सही है, पहले बहुत तो अच्छा बहुत दिन ज्यादा है। करती थी। हाँ आज के दिन मंगलवार की चतुर्दशी बहुत अच्छी मानी जाती है, मंगल की शनि। दीदी अगर भक्तामर स्तोत्र पढ़ ले तो दीदी भक्तामर हाँ? स्तोत्र भी स्तुति में ही आएगा ना दीदी? हाँ तो बड़ा हो जाता है ना थोड़ा, भक्तामर स्तोत्र क्या है तो थोड़ा बड़ा हो गया। नहीं कभी सभी पढ़ लिया अपन, ऐसा बोल रही हूँ मैं। देखिए स्वयंभू स्तोत्र का हम ऋषभनाथ भगवान का बोल रहे हैं।
स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समञ्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वतातन छपा करे नेत्रं करई करई प्रजापतिर्यः प्रथम जिजुविषु ससास कीर्षयादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुधतत्त्वः पुनरद्भूतोदयो मम त्वतो निर्विविधे विदाम्बर विहाय यः सागरवारिवाससं वधूविमेमां वसुधा वधूं सतीं मुमाक्षुरेक्ष्वाकुकुलादिरात्रिवान् प्रभु प्रव्राज सहस्नूरच्युतः स्वदोषमूलं स्वस्मादितेजसा निनाय योनिर्दय भस्मसात् क्रियां जगदतत्त्वं जगदर्थिनिजसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर स विश्वचक्षुर्विश्वोचित सतां समग्र विद्यात्म बपू निरंजन पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनोजित क्षुल्लकवादि शासन। तो अगर आप एक स्तुति पढ़ेंगे तो पता चलेगा 12 महीने के अंदर आपके सिपाही साहब के जैसे 24 भगवान की स्तुति आपको याद हो गई। मतलब 1 महीने में 1 की होगी तो 12 महीने में 12 हो जाएगी। बात तो दीदी सही है आंटी जी दीदी मैं एक बात बोल रही थी। वाला स्तुति भेज दीजिए ना आंटी जी। हाँ दीदी ये वाला वो ही जनवरी में है, ना ये मैंने तो आज ही स्टूडेंट सुनी है ग्रुप में पहली भेज बार। दीजिए ना। ये छोटी सुनो, गुटका छोटा होता है, गुटका सबके घर में सब है। है ये। इसमें 24 भगवान की दिखाते हैं। हाँ है 24 ये मिलेगी, बहुत किताब में मिलेगी पुष्पा जी। फिर भी व्हाट्सएप में स्टूडेंट ग्रुप में दे दीजिए ना आंटी जी, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग समेत। बहुत लोगों के पास होगी, दीदी भेज दीजिएगा फोटो इसका, है ना। तो थोड़ा कोशिश करिए। आराधना पाठावली है, उसमें सब में है। आराधना पाठावली बोल के उनमें सब में है, सब जगह मिलती है। अष्टमी चतुर्दशी अष्टमी चतुर्दशी आप ये संस्कृत वाली पढ़ाना शुरू कर दीजिए, पढ़ना भी आ जाएगा और सबको एक एक दिन पढ़ना भी सीख जाएंगे। विजया जी का खुला हुआ बंद कीजिए। ठीक है, समय हो गया आज का, है ना। कल दीदी पेपर इसके है। आचार्य श्री वाला जो पद्यानुवाद है ना इनका, वो भी बहुत हाँ? सुंदर है। हाँ, ये 24 स्वयंभू स्तोत्र का जो आचार्य श्री का पद्यानुवाद है ना, वो तो है, पर मैं थोड़ा कम प्रेफर संस्कृत वाला करती तो हूँ। अगर संस्कृत वाला बहुत अच्छा है ही। संस्कृत और हिंदी में अच्छा नहीं, सुनिए मेरी बात, संस्कृत और हिंदी में उतना ही अच्छा रहा कि 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर आया और किसी को 10 आया, इतना अंतर है। हाँ नहीं अंतर है, लेकिन है, ये पढ़ने से इसका अर्थ मालूम पड़ता है, ऐसे बोलना चाह रही थी मैं। सब चीज के अर्थ की, किसी चीज की धुन इतनी अच्छी रहती है कि अर्थ की जरूरत ही नहीं होती है। तो संस्कृत को नहीं समझे तो भी पढ़ करके संस्कृत का जो फल है, संस्कृत मंत्र हो जाता है ना, संस्कृत के शब्द क्या मंत्र हो जाते हैं, तो उनका फल बहुत ज्यादा हिंदी से बहुत ज्यादा है। और हम तो कभी आज तक किसी चीज की जिसका मुझे संस्कृत मिला हुआ उसका तो हिंदी आज तक पढ़े नहीं है, जिसका नहीं है उसका पढ़ते ही है, कोई बात ही नहीं है। तो संस्कृत और हिंदी, लेकिन फिर भी किसी को हिंदी का पढ़ना तो हिंदी का पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको संस्कृत का ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी। जब हिंदी का पढ़ेंगे वो भी 1 महीने में याद हो जाएगी एक स्तुति, तो आप हिंदी का भी पढ़ सकते हैं। आचार्य श्री का बहुत अच्छा बनाया हुआ विद्यासागर जी का, वो भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा हो जो पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने तीनों टाइम का थोड़ा सा नहीं समय है तो छोटी सी भी कोई स्तुति पढ़ लीजिए, समय हो। दीदी मेरा भी नियम है आज से, बहुत अच्छा समय स्तुति करने का। हाँ, मेरा पत्तामन भी का नियम है आंटी जी। रात में कल्याण मंदिर करेंगे, दोपहर में कोई भी स्तुति बोल लेंगे दीदी। हाँ, कोई भी स्तुति, सब जिन जो आपने बोला उसको याद कर लेंगे। कुछ भी बोलो, समग्र तत्व दर्पणम शांतिनाथ होगा, शांति स्तन बोलो, सब स्तुतियां ही है। हाँ ठीक है। मेरा दिन में 3 बार बोलना क्या आंटी? नियम है आंटी दिन में 3 बार बोलना है कि सुबह सुबह बोलना है?
त्रिकाल 3 बार। वंदना, त्रिकाल वंदना शब्द आया ना अभी इसमें, तो 3 बार। जो वंदना करता है उसके कितना वो पुण्य बताए कि इतना होता है। तो ये जानते हैं इन पुण्य, ऐसे पुण्यों का हम क्या नाम दे रखे हैं? किसको याद है मेरा वो शब्द? इस तरह से जो पुण्य होता है हम इसको क्या नाम दे रखे हैं? फोकट का पुण्य। पुण्य ना फोकट का पुण्य, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई समय नहीं, और पुण्य आ गया, हम इसको फोकट का पुण्य बोलते हैं। और हम इतने बेवकूफ हैं कि फोकट का पुण्य भी नहीं कमाना चाहते। कितने हम लोग बनिया कहलाने लायक भी नहीं है ना, हम लोग की बनिया बुद्धि भी खत्म हो गई। बनिया कभी घाटे का सौदा नहीं करता, पर हम लोग तो घाटे का सौदा करते रहते हैं। मैं भी आप लोग के सामने आज नियम लेती हूँ, इतने लोग जो भी लोग हैं, कि मैं भी तीनों समय कोई भी स्तुति करो, चाहे 4 लाइन की करो, चाहे 16 लाइन की करो, अवश्य करूंगी। दीदी आपकी एक बात तो एकदम दिल में समझ में आ गई आपकी ये बात, कि कोई भी एक स्तुति आप पढ़िए जब तक आपको याद नहीं हो जाए, जब याद हो जाए दूसरी स्तुति स्टार्ट कर लीजिए। नहीं, मैं वो सब बंधन में मुझे किसी को बांधना नहीं, अच्छा मैंने नहीं, मैं बोल रही हूँ कि पढ़ते जाए उसको। सुझाव दे दिया, सब जैसे करें। जिन्होंने नियम लिया वो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, जिनने नियम लिया है। दीदी मैं भी ले रही हूँ। बाहर का छूट रहेगा दीदी। अरे छूट क्या रखना है, बाहर से जो मुंह से आके एक बात कहूँ, ये छूट तो मैं रखूं तो चले, कैसे चले? मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। आप लोग का तो 6 महीना बाहर रहते हो, तो फिर कब करोगे? कहाँ पता है कि किस समय हमारे जाने का पैगाम आ जाए? थोड़ी हमको पता है। और हम तो पता चला कि जो नियम ले रखे हैं उसी में तोड़ के उसी में चले गए। तो बाहर जो याद है वो कर लीजिए, नहीं तो आजकल तो मोबाइल खोलिए, मोबाइल बोलो ना बाहर आप, कोई इसमें बोलो, महावीराष्टक दोपहर में शाम को बोलो, बावन कहीं भी बोल सकते हैं। क्या बोले जेठी भाई साहब? प्रभु जो स्तुति है ये तो जनरली सबको याद है, वो कहीं भी बोल सकते हैं। हाँ वही तो कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग को ये स्तुति याद नहीं है। पार्श्वनाथ वाली नरेंद्र फरेंद्र तो सबको याद है, आप वही बोल लो। हमको एक मतलब क्यों किया जा रहा समझिए, ऐसा समय अपने को म्यूट करें, सब कोई म्यूट करें, प्लीज म्यूट करें। एक ऐसा समय आए कि हमारे दिमाग में थोड़ा चले, अरे हमको तो भगवान की स्तुति करना है। इतने मात्र से कितने पाप कट जाते हैं। करेंगे तो बाद में ये जैसे हंड करेगा हमारे दिमाग पर, 3 बेला का नियम लिया हुआ, मेरा तो दोपहर का समय, मेरा तो समय भगवान, अच्छा हम कोई समय में बांध नहीं रहे कि भाई 12 बजे करना, तब तो थोड़ी दिक्कत हो जाए। भाई जब याद आया बात दोपहर का समय, भाई 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक का दोपहर का समय है, जब भी कर लीजिए। 4 से 8 तक शाम का समय, 4 से 8 कहिए, 10 कहिए, जब तक आप सोते हैं। एक समय में बांधू तो दिक्कत हो जाए। हम लोग को समय में नहीं बांध रहे अपने को। एक 3 बेला जो भाई जो हम नहीं कहते भाई सांझ हो रही है खानों को नहीं खाओगे, दोपहर हो रही है सोने का समय हो गया, सुला दो बच्चों को, ये सुबह हो गया चलो मंदिर चले, तो अपने को तो समय का मोटा मोटी मालूम है, तो उस हिसाब से करना। कोई टाइमिंग में नहीं बांधना कि 12 से 1 में करना है, 5 से 6, वो सब भी नहीं करना है। तो एक हंट करेगा है ना, कुछ दिन के बाद आदत पड़ जाएगी तो हंट करेगा, अरे भगवान की स्तुति करनी है ना, मैंने तो नियम लिया है। अभी स्तुति तो बाद में करेंगे आपको कितना फल उसी समय मिल गया, उसी समय मिल गया। वो हंट जैसे किया वैसे ही मिल गया कितना फल। तो ये छोटे छोटे पुण्य, फोकट के पुण्य हमारे किस समय, हमारे किस आपत्ति में काम आते हैं, हमको पता थोड़ी चलता है कि कैसी आपत्ति में हमारे खड़े होके हमको बचा लेते, हमको नहीं पता चलता है, कारण हमको दिखते थोड़ी है। तो इसलिए ये सब फोकट के पुण्य कमाने में हम लोग को पीछे नहीं रहना चाहिए। हम लोग को फायदा का सौदा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा सुझाव है, करें तो इसी पर दबाव मैं भी ले रही हूँ दीदी प्रणाम। मैं भी लेती हूँ तीनों टाइम का नियम, नमोकार पढ़ती हूँ। दोपहर का जैसे 12 से 12:30 या जैसे 12 बजे कैसे दोपहर का, सुबह तो शाम करते ही हम लोग। नहीं सुबह शाम आप लोग क्या कर रहे थे वो अलग चीज है। अभी जो त्रिकाल बंधन लिया वो त्रिकाल बंधन आपको ध्यान रखनी है।
है ना। ऐसे अभी नियम से नहीं, सुबह शाम का, सुबह तो कर लेते हो, शाम को कोई जरूरी थोड़ी रहता हुआ, कभी किसी की दुनिया भर का आप लोग का आना जाना रहता है, कभी उसमें जा रहे हैं, कभी, तब नियम थोड़ी। सुबह का तो क्या मंदिर का नियम अपने को तो सुबह तो होता है, पर शाम का सबको नियम नहीं है। वो घर में रहते होंगे तो पाठ कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको नियम लेना पड़ा। आप शादी में भी हो तो आप शादी में बैठे हो तो आपको मन में धीरे धीरे गुनगुना लेना है भाई, नहीं देखो समय हो गया तो शादी में आई हुई, किताब तो यहाँ है नहीं, मन में गुना लिया, कुछ भी नहीं है। नहीं या तो 9 बार नमोकार मंत्र तो फिर है, फिर तो कोई बात ही नहीं कि अपने दीदी पास एक कुछ भी नहीं है। सवाल और पूछना है। एक सवाल और पूछना है कि जैसे रोज नियम से चंद्र प्रभु स्तुवन बोलती हूँ सुबह, तो उसके अलावा 2 बार बोलना है कि तीनों बार फिर वापस बोलना है? 3 टाइम आपको बोलना है, आपको जो याद करना है। आप तीनों समय चंद्र प्रभु का भी बोल सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। नहीं, जैसे सुबह तो रोज बोलती हूँ, तो हाँ। त्रिकाल गणना में वो आ गया क्या सुबह वाला भी? हाँ हाँ, त्रिकाल बदला में आ गया सुबह वाला, और नियम से बोलते हैं इसलिए वो आ गया। ओके दीदी, थैंक यू दीदी, नियम दिलाने के लिए। ललिता जी म्यूट है आप। रहेगा वही। अरे रास्ता में हम लोग चल रहे हैं, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, पाठ करती जाती हूँ, वो गलत होता है क्या? अब पहले मैं एक बार आचार्य श्री जी से पूछा था, वर्धमान सागर जी से, तो उन्होंने कहा था कि तत्वार सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए, चलती गाड़ी में चलते समय चप्पल पहन के चल रहे हैं तो खाली पैर चल रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, या जैसे हम बोले गाड़ी में चलते समय आचार्य श्री मुझे उस समय याद करती थी, तो मैं तो याद करती हूँ तो गाड़ी में चलते हुए पढ़ती रहती हूँ कि याद हो जाएगा, घर दूर है, टैक्सी पहुंचती है, तो बोले नहीं चलती गाड़ी में तत्वार सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो वैसे ही चप्पल पहन के नहीं पढ़े, भक्तामर वगैरह पढ़, जो भक्ति स्तोत्र आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रात को, शाम को, दोपहर को, उसमें कुछ नहीं कि संध्या काल है, भक्तामर स्तोत्र एकदम पूरी संध्या काल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तत्वार सूत्र नहीं पढ़ सकते, है ना। तो इस तरह से मतलब जितनी भी स्तुति चीज है वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे अभी तत्वार सूत्र याद करना है तो हम अपना ऐसे काउंट करके रास्ता में बोलती हैं तो फिर गलत हो गया ना वो? मना तो करे थे आचार्य श्री, तो मना करे थे, या तो फिर खाली पैर जाइए। वो नहीं। हाँ। आज आपका मुनिश्री, फिर आप गए थे आज प्रसन्न सागर जी के कर्नाटक भवन में? हाँ गए थे ना। आज फिर वो बोले थे आपके लिए? बोले ना, उतने आगे सरस्वती माँ और क्या क्या बोले। मैं इधर उधर देखी भी कि आप है क्या। रिकॉर्डिंग हटा दीजिए, रिकॉर्डिंग हटा दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने। दीदी उन मुनि महाराज जी का क्या नाम है? नवपद्म। नवपद्म नहीं सहज सागर जी, सहज सागर जी नहीं तो सुशील जी पंडित जी का है। हाँ, उन्हीं का वो आज दीदी के बारे में बोले, सरस्वती और क्या बहुत बोले पूरी समाज के सामने, बहुत अच्छा लगा सुन के। नहीं वो नवपद्म महाराज श्री बोले हैं ये बात। वो मैं तो दीपचंद जी जो पंडित जी थे उनका नवपद्म। हाँ नवपद्म, हाँ ठीक। वो कलकत्ता वाले दीपचंद जी पंडित जी तो थे नहीं है। मेरे को पंचपावर्तन पढ़ाई मेरे को बाकी भगवान क्यों महाराज जी बोल रहे हैं सबके सामने ऐसे। चलिए आप लोगों ने नियम रख लिया, मेरी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। कर्मकांड का भी तो रिजल्ट आ गया। हाँ कर्मकांड का भी रिजल्ट आ गया। का वैसे सुबह बताती मैं, मेल खोलिए, मेल खोलना पड़ेगा अपना अपना। एक नहीं वो चीज तो खैर खोल लीजिएगा, मैंने उनको सामूहिक भी भेजने का, उसमें जो प्रश्न हुआ ना लोगों का, एक गलत होने पर सारा चारों जैसे पांच प्रश्न, उसमें एक अगर गलत है तो पांचों का कट गया। बोलो वो कंप्यूटर वो उन्होंने नहीं किया है, वो पैटर्न अलग अलग प्रश्नों का अलग अलग पैटर्न है, तो उसका वही पैटर्न है। तो हमने उनको सुझाव दिया कि अगली बार से वो नंबर काउंटिंग में मत दीजिएगा,
और लेकिन प्रश्न करना जरूरी है, ये कर दीजिएगा, नहीं तो लोग प्रश्न नहीं करेंगे कि नंबर तो है नहीं, कौन माथा लगाए। तो हमने आज उनको कहा कि फिर उसका नंबर अकाउंटिंग में, जैसे मैं 65 नंबर का पेपर है, उसमें मान लीजिए वो 10 नंबर के वैसे क्वेश्चन, 10 को हटा दीजिए, 55 नंबर का पेपर है, ऐसे कर दीजिए। बोलो वो कंप्यूटर में वैसे आता ही है, मैं नहीं किया हूँ। मैंने उनको लिख के भेजा कि भाई ये चीज तो ठीक नहीं लग रही है, लोगों का उल्लास नहीं बढ़ेगा, लोगों को बढ़ाना, हम लोग को पीछे थोड़ी खींचना है, सब में इन्फो भरना है। लोगों का ऐसे तो मन टूट जाएगा, मन में खुशी नहीं दौड़ेगी। लोगों का एक गलती में 5 नंबर कटेगा तो लोगों का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। तो बोले मैं आंटी, उनका फोन आया, फिर 14 को फोन नहीं करते हैं, वो फोन से बात नहीं करते हैं 14 को। फोन चला के फोन किए, वो देखे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि नहीं ये चीज तो ठीक नहीं हुआ, मनोबल टूट जाएगा लोगों का, लोग परीक्षा नहीं देना चाहेंगे। तो बोले कि इसमें कोई उपाय ही नहीं। तो मैं कि इसका उपाय ऐसे करिए, वो नंबर फुल पेपर में मत दीजिए, फुल नंबर में, और करना जरूरी कर दीजिए, नहीं तो लोग करेंगे नहीं कि नंबर तो अपन चल छोड़, हम लोग तेज बहुत है ना, हम लोग तेज बहुत ज्यादा है, चलो नंबर को नीम मत कर। तो वो बोले कि नहीं हम ऐसा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर तभी लेगा जब उसको करेंगे तब। बोले वो कंप्यूटर, उसमें वो नियम ही रहता है कि जो जिसमें नंबर नहीं है वो क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही कई लोगों का हो गया ना कि भाई एक गलती हुआ, 4 नंबर कट गया, यह वो जो नीचे नियम का कि एक माला फेरनी है, सबमिट ही नहीं होता पूरा वो। अच्छा हाँ, तो सबको टिक करना ही पड़ता है। जिनवानी स्तुति करिए भाई। मधु नींद आ रही है क्या? हाँ मधु का नींद आ आज रही है ना पेपर, आज नहीं कल है। उन्होंने तो आज का ही लिखा था, जब एक साथ लिखा था तब। वेडनेसडे लिखा था ना, वेडनेसडे। आज लोग कर्म कांड का पेपर दिया ना, तो मैं कि फिर लोगों का थोड़ा सा दिमाग ऐसे हो जाता है ना, पेपर पेपर पेपर, तो मैंने कह दिया था कि गुरुवार को कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जिनवानी स्तुति करिए, छोटी सी करिए कोई, आज बहुत चर्चा बहुत हो गई। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली, बहुभंग तरंगिनी सो उछरी है। तासुचि सारद गंग नदी, प्रतिमय अंजुलि कर शीस धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सिर जिनकी धुनि दीप सिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिनवें बड़े उपकारी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार बनती। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, सबको अंजना जय दीदी को वंदना, जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय, सभी को सादर चरण स्पर्श। ललिता जी को सादर चरण कर, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी को अंजना जय जी को वंदना, जिनेन्द्र। ललिता जी और सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमा धानी जी को वंदना, ललिता जी ओम भाई साहब को सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी को लोग करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को दीदी को प्रणाम, वंदना, ललिता दीदी सबको को जय प्रणाम, सभी जिनेन्द्र, बड़ों को प्रतिमा प्रणाम, धारी सभी को को जय वंदना। जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को दीदी सादर समरी, जय। दीदी समरी अच्छे से हो गई थी क्या? एकदम अच्छे से।